जा रहे ए साल सुन, दिलों में रखे मलाल सुन। जाते जाते ले जाना दर्द सब अनकहे। सुन ले पुकार उनकी भी जो चुपचाप सहते रहे। जिन्होंने कोशिश न की उबरने की, नहीं कहते हम उनकी, लेकिन सुन उनकी। जो गिरते रहे, उठते रहे, संभलते रहे, फिर भी चले, फिर भी बढ़े। जिन्हें मंजिलों की आस है, पहुंचेंगे ये विश्वास है। जो गीली पलकों के संग मुस्कुराते रहे, जो चोटिल तन और मन से होते हुए भी दूसरों के सुकून के लिए मुस्कुराते रहे। माफी का हक तो सबको है, जो मैल दिलों का घुल जाए। अर्चना में तो वो फूल भी कमल का चढ़ता है, कीचड़ जिसका धुल जाए। बीते वक्त तुम जा रहे हो, ना लौटोगे कभी, हमें है पता। सबक तुम्हारे सर माथे, जो लगातार तुम थे समझा रहे। आते वक्त को कहना स्वागत है उसका, हाथ जोड़कर बढ़ेंगे हम साथ उसके, अनचाही सभी बेड़ियां तोड़कर। मार्गदर्शन मिलता रहे, रास्तों में प्रकाश हो, लक्ष्य पर पहुंचने का चारों ओर उल्लास हो। धरा मुस्कुराती पंछियों की नव उड़ान हो, लरसती थिरकती नदियों में कल्याण का उन्वान हो। हवाओं में हो शुद्धता, मन में न रहे द्वेष, पावन हृदय में बालक सी मधुर मुस्कान हो। जा रहे ये साल सुन, दिलों में रखे ये मलाल सुन। जाते जाते ले जाना दर्द सब अनकहे। सुन ले पुकार उनकी भी, जो चुपचाप सहते रहे, जो चुपचाप सहते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने सुनने वालों का 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर की इस एपिसोड में। हो सकता है ये इस साल की सेकेंड लास्ट या लास्ट एपिसोड हो, लेकिन फिर भी आप तक जितना जो कुछ पहुँचाने का मुझे हुक्म हुआ उस डिवाइन से, उसका मैंने भरसक प्रयत्न किया। बहुत से मौके, बहुत से वक्त, बहुत से पहलू ऐसे होते हैं ज़िंदगी के, जिन्हें हमें थम के कुछ गुजारना होता है, ताकि उस वक्त में हम अपने बेहतरीन लेसन्स को, बेहतरीन ऐसी चीज़ों को सीख सकें जिनके ज़रिए हम अपनी आगे की यात्रा को सरल बना सकें, सुगम बना सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर से बहुत सारा प्यार दिल में भरकर आपके साथ, आपके लिए, आपके पास चली आई हूँ। जाता ये साल आपकी और हमारी हर पुकार को सुन रहा है और उस ईश्वर तक भी पहुँचाएगा, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन क्या आप भली भांति समझते हैं कि आपकी क्या कामना है? क्या वो सभी के कल्याण से जुड़ी है या सिर्फ एक सेल्फिश डिमांड है? ये आपको देखना है, समझना भी है और तभी उसके पूरे होने की कामना करनी है। लेकिन आप सर्वहितकारी स्वभाव या मनोभाव से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो तो पिता है ना हम सबका, क्यों नहीं सुनेगा भला? भरोसा करना है तो उसी ईश्वर का कीजिए ना। किसी के भरोसे रहकर तो आप अपने स्वाभिमान को उसके चरणों में रख देते हैं और फिर उसकी मर्जी कि वो कब उसे ठोकर मारकर आगे निकल जाए। राह का कंकड़ नहीं है आप हीरा हैं। आप ईश्वर की अनमोल कृति हैं। लेकिन इस हीरे को चमक तभी मिलेगी जब आप तराशने तक की हद का सब्र करेंगे, उसके हर इम्तिहान में खरे उतरेंगे। हम अक्सर मंजिलों के बहुत नजदीक आकर ठहर जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं या फिर हिम्मत या हौसला ही खो देते हैं, क्योंकि मंजिल के ठीक पहले अंधेरा गहराता है, जैसे सुबह के प्रकाश से ठीक पहले। ये प्रकृति का, नियति का नियम भी है। हमें समझना है, क्योंकि वही पल सबसे कठिन लगता है, लेकिन आखिरी पड़ाव तक तो हमें पहुंचना ही है। तो यकीन मानिए कि अपने सही प्रयासों के आगे ही आपकी जीत है और गलत मनोभाव से हम केवल अपने कर्मों की गठरी का बोझ बढ़ाते हैं, भार बढ़ाते हैं, जिसे हमें खुद ही ढोना है। राह कंटीली और पथरीली भी होगी और बिना चप्पल के भी होगी। सोच लीजिए कि इस भार को कितना बढ़ाना है।
आते साल में अपने नए लक्ष्य, नई आशाओं और प्रयासों की लिस्ट तैयार कीजिए जनाब। वक्त बहुत कम बचा है। क्या सीखना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना प्यार बांटना है, कितने फूल खिलाने हैं, कितनी हरियाली फैलानी है, कितनी गंदगी दूर करनी है, कितने जीव जंतुओं जरूरतमंदों के लिए कुछ करना है, कितने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान बिखेरनी है। क्या ऐसा कुछ भी आपकी लिस्ट में शामिल है या नहीं? जरा चेक तो कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कोठी, कार, बंगला, पैसा और सैर सपाटा ही मैनिफेस्ट करते रहें और आपको पता भी ना चले कि अपनी ही आत्मा पर आपने कितना जुल्म कर डाला। जी हाँ जनाब, क्योंकि ये सारी डिमांड्स हमारी आत्मा की नहीं होती। उसको कितने ही अनचाहे कार्मिक बंधनों में बांध देते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मैनिफेस्टिंग करते हैं। उसको कितने ही यातनाओं से घेर देते हैं। हमारी ये यात्रा अपनी भरी गठरी को खाली करने की है, समझ रहे हैं आप, ना कि उसे और भरते जाने की। बात गहरी है लेकिन सच्ची भी है। जो देता नहीं वो पाकर भी कुछ नहीं पाता, और जो दे पाता है वो कुछ ना पाकर भी बहुत कुछ पा जाता है। मेरी इन पंक्तियों को 2-3 बार जरूर रिवाइंड करके सुनिएगा, और इन्हें समझने के लिए आइए एक कहानी सुनाएं आज आपको। इस कहानी के रचयिता कौन है और ये कहानी कितनी सत्य घटना पर आधारित है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल को छू जाएगी इससे जरूर फर्क पड़ता है। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है साहस और करुणा। तो कहानी कुछ यूं है। समुद्र तट से 5 मील दूर नाविकों ने ऐसा नजारा देखा जिसे कोई कभी देखना नहीं चाहता। एक हाथी खुले समुद्र में डूब रहा था। उसका सूंड लगातार लहरों से ऊपर उठता और फिर पानी के नीचे चला जाता। हवा पानी के लिए तड़प रहा था। हाथी वहां नहीं होना चाहिए था। हाथी वहां जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन ये हाथी लैगून पार करते समय बह गया था, धीरे धीरे दूर समुद्र की ओर खींचता गया, जब तक कि जमीन सिर्फ एक याद बन गई और समुद्र ही उसका कैद खाना बन गया। नौसेना पहुंची तो उन्होंने देखा कि विशालकाय हाथी कांप रहा था, थका हुआ था और मुश्किल से सिर पानी के ऊपर रख पा रहा था। फिर भी वह लड़खड़ाता रहा और लड़ता रहा अपनी इस जंग में। फिर जो हुआ वो बहुत असाधारण था। नौसेना के गोताखोर उसके पास कूद पड़े, जाल या शांतिदायक दवा के साथ नहीं, बल्कि कोमल आवाज और स्थिर हाथों के साथ। उन्होंने उसके पास तैरते हुए उसे शांत किया। विशाल शरीर के चारों ओर रस्सियां डालकर धीरे धीरे तट की ओर खींचा, जबकि समुद्र उन्हें खिलौनों की तरह धकेल रहा था। 12 घंटे तक उन्होंने हाथी को इंच दर इंच किनारे की ओर मार्गदर्शन किया। हर मिनट महत्वपूर्ण था। हर लहर सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। हाथी की हर सांस एक जीत जैसी लग रही थी। जैसे ही सूर्यास्त हुआ और आकाश सोने की तरह जल उठा, बचाव टीम ने देखा कि उनकी रस्सियां ढीली पड़ गई हैं। हाथी के पैर आखिरकार रेत को छू गए थे। अंतिम ताकत लगाकर थका हुआ विशालकाय उठ खड़ा हुआ, सूंड उठाई और एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकाली, जैसे कृतज्ञता को सांसों में बदल दिया गया हो। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो जंगल की ओर चला गया, स्वतंत्र, जीवित और घर वापसी। बचाव करने वालों ने खुशी में नहीं चिल्लाया, बल्कि वो कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ देखते रहे, उस जीवन के लिए सम्मानित होकर जो उन्होंने दुनिया के किनारे से वापस लाया था। क्योंकि उस दिन गहरे पानी और मध्यम रोशनी में समुद्र ने एक सरल सच्चाई देखी। जहां साहस और करुणा मिलते हैं, वहां सबसे भारी आत्मा भी सुरक्षित घर पहुंच सकती है। तो घर तो हर आत्मा को सुरक्षित पहुंचना है, और ऐसी ही हमारी कामना है और यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना भी। तो हर किसी को वो सुकून मिले, हर किसी की ये यात्रा उतनी ही संभव हो, उतनी ही सुरक्षित हो। हम ऐसा ही चाहते हैं। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर बहुत सी प्रार्थनाएं साथ में लिए बढ़ रहा है निरंतर, और उनके साथ जुड़े रहना चाहता है जिन्हें ऐसा कुछ सुनकर प्रेरणा मिलती है। आपका प्यार इस साल बखूबी
बेहतरीन तरीके से हमें मिला। बार बार आपका प्रोत्साहन मिलता रहा कि एपिसोड क्यों नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी अपनी एक यात्रा है जिसके बीच जो वक्त और जो समय ईश्वर ने निर्धारित किया है उससे पहले और उससे ज़्यादा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई। लेकिन आने वाले प्रयास आने वाले वर्ष में बढ़ेंगे, मैं ऐसी ज़रूर कोशिश करूँगी। आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आपके इस प्यार के लिए मुझे इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन यात्रा अनवरत है। हम आगे भी मिलेंगे, हम आगे भी बातचीत करेंगे। इस दौरान आप जिन लोगों से और जोड़ना चाहें, जिन लोगों को और इन एपिसोड को शेयर करना चाहें, ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक शेयर, आपका एक एक प्यार भरा हमारा जो मैसेज मिलता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से सभी सुनने वाली डिवाइन सोल्स को मेरा बहुत सारा प्यार, नमस्कार।